हिस्ट्री में बहुत से राजा आए और गए, पर सिर्फ एक के नाम के आगे दुनिया ने द ग्रेट लगाया। एक ऐसा इंसान जिसमें 20 की उम्र में क्राउन पहना और 30 की उम्र तक उस वक्त की नून वर्ल्ड को कॉन्कर कर लिया। He never lost a single battle. लोग उसे भगवान मानते थे। और दुश्मन उसके नाम से कांपते थे। We are talking about Alexander the Great, जिसे हम हिंदुस्तान में सिकंदर के नाम से जानते हैं। पर क्या वो सच में एक हीरो था या सिर्फ एक एम्बिशियस इन्वेडर? लेट्स डाइव डीप। अलेक्जेंडर का जन्म 356 बीसी में मैसेडोनिया में हुआ था। उसके फादर किंग फिलिप II ने एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बेस सेट किया था, पर अलेक्जेंडर को शेप करने वाला दिमाग किसी और का था। क्या आप गेस कर सकते हैं उसके ट्यूटर? It was Aristotle, यानी अरस्तु, one of the greatest philosophers in history. एरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर को साइंस, एथिक्स और फिलॉसफी सिखाई, लेकिन अलेक्जेंडर का इंटरेस्ट तो सिर्फ एक चीज़ में था, ग्लोरी। एक मशहूर किस्सा है उसके प्यारे घोड़े के बारे में, बुसेफेलस। जब बड़े बड़े लोग उस वाइल्ड घोड़े को टेम नहीं कर पाए, यंग अलेक्जेंडर नोटिस्ड कि घोड़ा अपनी ही शैडो से डर रहा है। He turned him towards the sun, mounted him and won. तभी उसके बाप ने कहा था, Find another kingdom. Macedonia is too small for you. अलेक्जेंडर का सबसे बड़ा दुश्मन था द पर्शियन एम्पायर, डेरियस III। उस वक्त पर्शिया आज के USA जितना पावरफुल था, पर अलेक्जेंडर का कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल था। बैटल ऑफ इसिस और बैटल ऑफ गाउगामेला, इन दो बैटल्स में अलेक्जेंडर ने आउटनंबर्ड होने के बावजूद डेरियस की मैसिव आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दिया। स्ट्रैटेजी, अलेक्जेंडर की फैलिंग्स फॉर्मेशन और उसकी कैवलरी इतनी फास्ट थी कि पर्शियंस को संभालने का मौका ही नहीं मिला। पर्शिया जीतने के बाद he didn't stop. He burnt Persepolis, the capital, and declared himself the king of Asia. अब बारी थी इंडिया की। 326 बीसी में अलेक्जेंडर ने इंडस रिवर क्रॉस की। यहाँ उसका सामना हुआ किंग पोरस पौरवा से इन द बैटल ऑफ द हाइडेस्पेस, झेलम की लड़ाई। ये अलेक्जेंडर की लाइफ की सबसे टफ फाइट्स में से एक थी। पहली बार उसका सामना वॉर एलिफेंट से हुआ। अलेक्जेंडर जीत तो गया, पर पोरस की ब्रेवरी देखकर वो इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने पोरस को उसका किंगडम वापस दे दिया। द टर्निंग पॉइंट। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आया। अलेक्जेंडर की आर्मी थक चुकी थी। उन्हें पता चला कि आगे मगधा एम्पायर, नंदाज है, जिनके पास हजारों हाथी हैं। सोल्जर्स ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। अलेक्जेंडर वॉज हार्ट ब्रोकन। उसे वापस मुड़ना पड़ा। वापसी के रास्ते में 323 बीसी में बेबीलोन में सिर्फ 32 इयर्स की उम्र में अलेक्जेंडर की मौत हो गई। द मिस्ट्री। कुछ कहते हैं उसे पॉइजन दिया गया, कुछ कहते हैं मलेरिया या टाइफॉइड। द लास्ट वर्ड्स। जब पूछा गया कि उसका एम्पायर किसका होगा, उसने कहा, To the strongest. Is it time? एक सेंटेंस ने उसके पूरे एम्पायर में सिविल वॉर छेड़ दी और उसका मैसिव एम्पायर टुकड़ों में बट गया।
अलेक्जेंडर कोई दूध का धुला नहीं था। ही वॉज रूथलेस। उसने शहर के शहर तबाह किए, पर उसका इम्पैक्ट मैसिव। उसने ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट किया, हेलेनिस्टिक कल्चर, ग्रीक इन्फ्लुएंस को इंडिया तक पहुंचाया। आज भी जब कोई नामुमकिन काम कर दिखाता है, हम कहते हैं जो जीता वही सिकंदर। अलेक्जेंडर ने साबित किया कि अगर विजन बड़ा हो और डर ना हो तो पूरी दुनिया जीती जा सकती है, भले ही आपके पास वक्त कम क्यों ना हो। आपको क्या लगता है, क्या अलेक्जेंडर एक महान विजेता था या सिर्फ एक पावर हंग्री किंग? कमेंट सेक्शन में बताओ और सब्सक्राइब करना मत भूलना।